तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, मिडल ईस्ट में स्थिति बढ़ गई है, परिस्थिति बढ़ गई है। मैंने आपको बोला था जॉर्डन में भयंकर अटैक हुआ है। देखिए, टारगेट करना और हिट करना अलग अलग चीजें होती है। मैंने कहा था जॉर्डन को हिट किया, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जॉर्डन का हिट थोड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो जॉर्डन में हिट हुआ है बहुत ही ज्यादा दिक्कत उसमें आने वाली है। क्योंकि जो खबर आ रही है, 30 अमेरिका के सर्विसमैन घायल हैं, 2 की मृत्यु हो चुकी है और 1 मिसिंग है। तो मान लीजिए 3, और ये नंबर बढ़ भी सकता। इसको देख के ट्रंप का दिमाग फट चुका है, इसको देख के पीट हेगसेथ का दिमाग खराब हो चुका है। और ट्रंप का कहना विल रेन ईरान टू हेल, विल रेन द हेल ऑन ईरान, कि आज जहन्नुम की आग ईरान पे बरसेगी। और ये अटैक जो है अमेरिका के अस्तित्व को, अमेरिका की व्यवस्थाओं को झंझोड़ता है, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल अवेयरनेस सिस्टम को, हर अमेरिका की रणनीति को ये कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। और इसको लेके अमेरिका के डिफेंस कॉरिडोर्स में भी काफी भाई वाद विवाद हो रहा कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, बट अटैक कामयाब था। अब ईरान के हिसाब से कामयाब था, ईरान का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पर ईरान के हिसाब से एक अटैक कामयाब था और इसने काफी नुकसान किया अमेरिकन का और अमेरिका का। अब ट्रंप ने बोल तो दिया विल रेन हेल ऑन ईरान। अब ट्रंप की क्या नीति है? पीट हेगसेथ का दिमाग सड़ा हुआ। पीट हेगसेथ ने कहा कि इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा और कैजुअलिटीज बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पे जो अपडेट है कि कुवैत वैसा भयंकर भयंकर, कुवैत का पुलिस स्टेशन गए, कुवैत के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गए, कुवैत के ऑयल रिग्स पे हमला हुआ, कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला हुआ, कुवैत के पावर स्टेशन पे हमला हुआ, कुवैत के पोर्ट्स पे हमला हुआ। अभी जहां कुवैत पे हमला नहीं हुआ वो है केवल शेख साहब की रेजिडेंस का। माइनस दैट दे हैव अटैक्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। और अब की बार का जो अटैक कुवैत पे काफी इंटेंस है, क्योंकि सारा फोकस ही कुवैत पे था, जबकि कतार, बहरीन, जॉर्डन, आपका यूएई, सब पे अटैक इन्होंने किया। माइनस पाकिस्तान और सऊदी, उन्होंने लगभग सारे पे अटैक किया। पर ये जो अटैक था ये टोटल कुवैत पे फोकस था। देखिए यार, रणनीति बदली गई है। कुवैत में बिजली का डिसैलिनेशन प्लांट, और कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट भी जल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि और आप जानते हैं कि रेगिस्तान में डिसैलिनेशन प्लांट तो यार लाइफलाइन है। अगर डिसैलिनेशन प्लांट ही गए तो रेगिस्तान में जीवन बचेगा ही नहीं, आप मतलब जीवन की संभावना ही नहीं बचेगी। तो यहाँ परिस्थितियां एस्केलेट हो गई, बिजली घर भी गए, गवर्नमेंट बिल्डिंगें भी गई, पुलिस स्टेशन भी गए, और जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स है इन पे काफी नुकसान हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर आ रही है। इनकी सिचुएशन काफी भयंकर है। कुवैत में हर जगह आग है, कुवैत में हर जगह तबाही है। इतनी आग और तबाही है कि हो सकता है हमें इवैक्यूएशन ना करना पड़े, बहुत जल्दी उस सिचुएशन पे आने वाले हैं। कुवैत का एयरपोर्ट ठसाठस लोगों से भरा है। कुवैत के एयरपोर्ट पे सांस लेने की जगह नहीं, क्योंकि हर भाई बंदा एयरपोर्ट पहुंच रहा है, तेरा कोई जहाज कुछ मिले मैं यहाँ से भाग जाऊं। उनका मानना है कि कोई भी यार कुछ व्यवस्था मिले मैं भाग जाऊं कुवैत से, क्योंकि कुवैत की हालत ये है। जॉर्डन पे जो अटैक हुआ भयंकर था, मैंने आपको नंबर बताया। और लास्ट टाइम जो 6 लोग मरे थे अमेरिका के, वो मेनली मरे थे, वो बहरीन पे अटैक हुआ था। उसके बाद एक KC-135 गया था, उसमें 4 या 5 लोग गए थे। तो जो मेन लोग मरे थे ईरान के अटैक पे, वो था आपका बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ था उसमें। और उसके बाद जो भयंकर अटैक हुआ ये जॉर्डन में, ये वाला हुआ। इसके पीछे की भी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। कुवैत की परिस्थिति है, जॉर्डन की परिस्थिति है, कतर की भी वाट लगी पड़ी है, यूएई में भी चीजें एस्केलेट हो रही है। और अमेरिका ने एक राउंड बॉम्बिंग का तो कर दिया, बंदर अब्बास की मिट्टी जला दी। बंदर अब्बास में IRGC के दुनिया भर के लोग मार दिए। बंदर अब्बास में मतलब मट्टी, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट गया। और आज ट्रंप ने कहा आज रात को वहां भयंकर हमला होने वाला है। अब आज रात को क्या हमला होगा, क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे, क्योंकि आप अमेरिका में ट्रंप की आखिरी पेज को छेड़ रहे हैं। और देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन देयर। मैं सीधे से कहना, देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन देयर। ट्रू मैन ने भी जो किया उसे करना था, फिर दुनिया ने उसका क्या उखाड़ लिया। आप उसी तरह से अमेरिका का अल्टीमेटली कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये इनको समझना चाहिए। आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अमेरिका का, अमेरिका वो करके निकल जाएगा और लोग उसको भुगतेंगे फिर। और खैर, अमेरिका की नेवी पे अटैक नहीं हुआ, बट अमेरिकन बेसिस पे अटैक हुआ। मैं जरा ये पूछना चाहूंगा, ऑयल रिग में अमेरिकन का बेस है, गवर्नमेंट की
कुवैत की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अमेरिका का बेस है, कुवैत के पेट्रोकेमिकल्स में अमेरिका का बेस है, डिसैलिनेशन प्लांट में अमेरिका का बेस है, और आपकी बिजली घरों में क्या अमेरिका का बेस है? नहीं है। तो ये जो अटैक हो रहा है अमेरिका के बेस के नाम पे, सब बकवासबाजी है, ये आतंकवाद है, और आतंकवादी केवल आतंकवाद करते हैं। ये इनके कुवैत वर्सेट, उसके बाद जॉर्डन, और उसके बाद इराक में भी अटैक शुरू हो गया। अप्रैल को फिर इन्होंने टारगेट किया बाय द वे। बट इराक में आपके शिया मलेशिया भी अटैक करते और ईरान भी अटैक करता है। फिलहाल हूतियों वाला मसला शांत है, वहां परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में, अब कब तक रहेगी नहीं रहेगी ये तो नहीं पता, बट थोड़ा लग रहा है कि वहां थोड़ी परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में। अब देखिए क्या हो, बट वो दिस कैन इरप्ट एनी टाइम, आपको बताओ। यहाँ दूसरा मसला साहब सामने आ गया है, ये आप यहाँ देख ही रहे। यह मसला जो सामने आ गया है वो है इजराइल का और बेंजामिन नेतन्याहू को। ऐसा माना जाता है कि आईआरजीसी के कुर्द फोर्स ने एक प्लान बनाया, और ये भी माना जाता है कि मुश्तबा खमीनी ने खुद इसका अप्रूवल दिया। बिफोर आई गेट इनटू दैट, आपको लास्ट चीज बतानी थी। मुश्तबा ने कहा ट्रंप का सिग्नेचर फर्जी है, ट्रंप की सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं, ट्रंप शैतान है, और ट्रंप के साथ वही काम होना चाहिए जो शैतान के साथ होता। समझ गए ना आप? तो यहाँ डायरेक्ट ट्रंप को रास्ते से हटाने की पूरी कवायद चल रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और माना यह जाता कि ईरान में मुश्तबा है ही नहीं, तो अगर मुश्तबा ईरान में नहीं है तो ईरान में कहाँ है मुश्तबा? या मुश्तबा है भी नहीं है, उसके नाम पे कौन दुकान चला रहा है ये भी नहीं पता। तो काफी सारे अटकलें, काफी सारा वाद विवाद है, खैर हम उस पर बात करेंगे। बट स्थिति भयंकर जा रही है, क्योंकि वहां इवांका का कॉफिन, ट्रंप का कॉफिन, मेलिनी का कॉफिन, ये उन्होंने सजा के रखे ईरान के मेन स्क्वायर में। और अब ये मुश्तबा का कहना कि भाई तू शैतान है, तुझे मारना हमारा काम है। तो मतलब युद्ध थोड़ा पर्सनल होता जा रहा है। जब मैं युद्ध के पर्सनल की बात करूं, अब चलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की ओर। नेतन्याहू का बेटा मियामी में रहता है, और उसको मारने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो उसको जाके अमेरिका में मार डाले। कुछ ईरानी लोकल भी थे, कुछ लोकल गैंगस्टर्स का, मेक्सिको के माफिया इत्यादि उसका साथ लिया। और ये जाहिर सी बात है, अगर नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में है तो सीधी सी बात है सीआईए के संरक्षण में होगा। सीआईए के संरक्षण के बिना तो वो अमेरिका में नहीं रहेगा। तो सीआईए के संरक्षण में उसका बेटा है, सीआईए उसे प्रोटेक्ट करती होगी। ये प्लान कहते मुश्तबा ने अप्रूव किया एज अ बदला। अब नेतन्याहू पे कई सारे अटेम्प्ट हुए, वो तो खैर फेल हो गए। बाकी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे कह रहे थे नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू मर गया, उन्होंने तो पूरा मातम वो भी निकाल दिया था। और अब ये जो अटैक था, माना जाता कि इसमें कई सारे ग्रुपों को इकट्ठा किया था, 2 दिन 3 दिन के ग्रुपों, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। इनकी जो अटैक होता है वो हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, पार्ट्स में किया जाता है कि इस काम को, इसका काम इतना, इसका काम इतना, इसका काम कितना, ये नहीं जानता ये कौन है, ये नहीं जानता ये कौन है, बीच की ये कड़ी, ताकि अगर एक मॉड्यूल पकड़ा जाए तो एक मॉड्यूल खत्म, अटैक अपनी जगह चलता रहे। अब आप जानते हैं मोसाद और शिनबिट का क्या स्टाइल है, वो अटैक होने नहीं देते, वो पहले जाके अटैक को ढूंढ लेते और जहां जहां ये जहादी है वहीं वहीं जाकर उनका काम कर देते। तो अभी फाइनली ये खबर सामने आई है कि ऑफकोर्स सीआईए का भी पूरा समर्थन होगा। तो सीआईए के आशीर्वाद से इन सबको और मोसाद शिनबिट ने जो भी कार्रवाई की, ये जहां भी थे, अमेरिका में थे या ये इंग्लैंड में थे या दुबई में थे या अफगानिस्तान में थे, मुझे नहीं पता कहाँ थे, ये जहादी और ये टीम्स जहां भी थी, इन सारे टीम्स को, इन सारे जहादियों की डीटीएच की टिकट काट दी गई है। ये सारे अभी हूर के गोद में अंगूर खा रहे हैं, तो इनको ऊपर भेज दिया गया है। तो अब जब ये खतरा पूरा खत्म हो गया है, अब इस खतरे के बारे में इसराइलियों ने बोला ऐसा खतरा था, वी हैव टेकन केयर। हमने इसका मतलब, इसराइल का टेक करने का एक ही तरीका होता है, आप जानते हैं कि टेक केयर मतलब निपट गया। तो इसराइलियों ने उस खतरे का टेक केयर कर लिया। अब देखिए समस्या क्या है, वहां आप ट्रंप को जान से मारने की धमकी देते हो, उनकी बीवी उनकी बेटी का कॉफिन लगा रहे हो, उनके जमाई को मारने की धमकी दे रहे हो, या नेतन्याहू के बेटे को मारने की धमकी क्या दे रहे हो, आपने पूरा व्यवस्था भी की थी, चलो बच गया। अब ये युद्ध पर्सनल हो रहा है, और जब ये युद्ध पर्सनल होते तो भाई बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि पर्सनल युद्ध अब थोड़ा चीजों को एस्केलेट करते हैं।
क्योंकि पर्सनल युद्ध अगर हो गया तो ये युद्ध जो है आपको एक अलग डायमेंशन पे ले जाएगा। क्योंकि अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का जवाई, किसी का पोता आप टारगेट करोगे तो वो भूल जाएगा उस अपनी, वो आपसे युद्ध नैतिकता पे नहीं लड़ेगा, वो किसी भी स्तर पे जा सकता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस मुल्ला रजीम ने अपने ताकत के लिए और अपने पावर को बरकरार रखने के लिए पूरे लोगों की जिंदगी खटाई में डाल दी। आपने नेतन्याहू के बेटे को और ट्रंप के परिवार को टारगेट किया, और नेतन्याहू और ट्रंप कहीं ना कहीं आपके दोनों दुश्मन बन चुके हैं। अगर वो दोनों दुश्मन बन चुके हैं, ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है। अब यहाँ मुस्तफा खमीनी हो, ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, ये लड़ाई व्यक्तिगत है। जब तक ये व्यक्तिगत नहीं थी, इसमें नेगोशिएशन, डिस्कशन, एमओयू इत्यादि जो भी आर है वो हो सकता था। आर का मतलब है रोना, फर्स्ट आप समझ सकते क्या। तो जो भी है, अब उसका कोई स्कोप मुझे नहीं लगता बचता है, और मुझे लगता है कि ये युद्ध एक भयंकर फेज में जा चुका। इसके बाद युद्ध भयंकर होगा और एस्केलेट होगा और डेंजरस मोड में जाएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये युद्ध की छींटें भारत तक भी आ सकती हैं। ये क्यों आएगी, कैसे आएगी, मैं आपको रात को डिकोड में जो 9:05 या 9 बजे मैं शुरू करूंगा, उसमें आपको विस्तार पे समझाऊंगा। यहाँ उतना समझाने का समय नहीं है। तो मतलब युद्ध व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत युद्ध में ना लॉजिक नहीं लगता इस पर्सनली। तो ये आपको दूसरा अपडेट देना था। तीसरा अपडेट है चाइना वाला अपडेट। देखिए, जो जॉर्डन में हमला हुआ और जो कुवैत में हमले हुए, ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे चाइना का हाथ है। क्योंकि इतनी प्रिसाइज इंटेल, इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो ईरान को मिली, और जिसके कारण ईरान ने इतना प्रबल हमला किया कि अमेरिकन कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, बेस इतना बड़ा कहाँ पे है। यू नीड वेरी हाई लेवल ऑफ सैटेलाइट इमेजरी इंटेलिजेंस। ईरान के पास सैटेलाइट ही नहीं, तो इनको ये इंटेलिजेंस इमेजरी किसने दी, ये कहाँ। और इनके खैर बेदू तो ये यूज करते ही करते हैं, जो चाइनीज जीपीआरएस है। बट वो अटैक करना चाइना की मदद के बिना पॉसिबल नहीं। लोग रशिया का भी नाम ले रहे हैं, पर मेरा मानना है कि रशिया इतनी हद तक नहीं जाएगा। रशिया थोड़ी मदद करता है ईरान की, क्योंकि वहां ट्रंप थोड़ी बहुत मदद करता है ज़ेलेंस्की की, और पुतिन कहीं ना कहीं इससे नाराज है। बट इतना बड़ा पंगा लेना, क्योंकि पुतिन चाहते कि ज़ेलेंस्की वाला मसला निपटे, और यहाँ चाइना चाहता है रशिया यूक्रेन या ईरान अमेरिका इजराइल ये कभी ना निपटे। और दूसरा ये भी है कि भाई अब चाइना चाहता कि यार अगर ये मसला निपट गया, अमेरिका विल इमर्ज एज अ सुपर पावर, और मिडल ईस्ट में मैं अमेरिका को सुपर पावर बनने नहीं दूंगा। मेरा एक सट्टा था बशार असद, हो गया। मेरा दूसरा सट्टा था खमेनी, हो गया। अब जो भी कुछ बचा कुचा है, लेट मी पुट माई लास्ट बिट। इनको अब भी मरना, तब भी मरना, ऐसे भी मरना, वैसे भी मरना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता अगर ये मतलब मर के भी मिशन के काम आ गए, सो गुड। उन्होंने इंटेल दिया, अमेरिका को छेड़ दिया कि ट्रंप का मिड टर्म है, वट एवर चीनियों की कैलकुलेशन थी कि ट्रंप में चिकन, और ट्रंप का आज दिमाग अब फट गया, कहना नहीं यार अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। याद कीजिए, पीछे ट्रंप ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई चाइना ने मेरे इलेक्शन में इंटरफेरेंस की। मैंने आपको बोला था, और वो क्या था क्या नहीं था, कोरोना वायरस, ये सब जितनी भी प्रकरण, जितनों का भी वुहान पूल पार्टीज का भी खुलासा, मैंने आपको खुलासा हो, मैंने बोला था कहीं ना कहीं ये ट्रंप सीधा सीधा निशाना लगा रहा है इन पे, कहना भाई तुमने मेरे साथ बहुत गड़बड़ की। और ये जो निशाना इन पे लग रहा है, ये थोड़ा भयंकर है, ठीक है। और ये सीधा सीधा निशाना शी जिनपिंग पे था, और चाइनीज कल्चर में द किंग कैन नॉट लूज फेस। अब देखिए, 48 घंटे हो गए, अमेरिका पे सबसे बड़ा अटैक होता है, अमेरिका की बेसिस हिलती है। तो क्या ये चाइना का रिटेलिएशन था, जब चाइना ने कहा यार हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर द कैट इज आउट ऑफ द बैग, प्रूफ थे, सब कुछ था, तो चाइना बच नहीं सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका का रिटेलिएशन क्या होगा, चाइनीज सेक्टर बजट करना पड़ेगा, थोड़ा रशियन फैक्टर को देखना पड़ेगा। तो आज की रात भयंकर होने वाली है, और मुझे लगता है चाइना और अमेरिका की रिलेशंस ऑल टाइम लो है। चाइना कभी नहीं चाहता ये युद्ध रुके। चाइना की अमेरिका से अच्छे रिलेशन हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब भारत के लिए भी ये खतरे वाली बात है। चाइना का जो पागल हो रहा है चाइना, भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सुबह पी रूस पे भी एक प्रोग्राम के, वो आप देखिएगा। चाइना में बद से बदतर हालत हो रही है, हजारों लाखों लोग भी मरते, नोबडी इज बॉदर्ड। पूरी चीजों को दबाया जाता, पूरी चीजों को गायब कर दिया जाता, पूरी चीजों को खत्म कर दिया जाता। और ईरान शहर की क्या कहानी है,
और ईरान शहर को लेके अमेरिका क्यों बॉम्बिंग कर रहा और चाइना क्यों परेशान है, ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया। बट ठीक है, वो खैर एक अलग अध्याय है, वो वहां चल रहा है और हमारी नजर उस पर एज यूजुअल बनी रहेगी और डिकोड में उस पर और बात करेंगे 9 बजे। तो अब जो हमारा एक और विषय हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान में आ गया है भूचाल। पाकिस्तान में इमरान खान की बहन ने कहा, यार एक बात बताओ, मोदी ने तो तुम्हें 2025 में खत्म कर देना था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था, पाकिस्तान खत्म था। वो तो तुम ट्रंप के पास रोने चले गए और ट्रंप ने मोदी जी को कहा, जरा साहब इनको छोड़ दो और इनकी फौज की हालत खराब है, ये बिल्कुल मर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। मोदी जब चाहे तुम्हें खत्म कर दे, भारत तो सुपर पावर है और ये कोई तुम्हें ट्रंप वंप लाइक थोड़ी ना करता मुल्ला मुनीर है, बस वो तो तुम्हें पाल रहा है। तुम्हें क्यों पाल रहा है? एक तो मेरा कहना था ईरान के लिए, दूसरी उनकी सिस्टर कहती है, देखो भाई तुम ट्रंप के पास गए था, या अल्लाह हमें बचा लो, मोदी जी से बचा लो। भाई ट्रंप की ये थोड़ी कि मोदी ट्रंप को मोदी जी ट्रंप का आदेश मानते हैं या मोदी जी ट्रंप के नीचे। ट्रंप ने मोदी को, साहब इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ देगा साहब? इनकी आर्मी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, दे विल लूज ऑल कंट्रोल। तो कह रहा क्या करना है, क्यों छोड़ दे भाई? कह रहा सर आप इनको छोड़ दो, फिर कभी ठोक देना। तो उनकी सिस्टर कहती है, भारत तो सुपर पावर है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, 2025 में मोदी काम खत्म कर देता तुम्हारा, चाहे तो आप आज खत्म कर दीजिए, सुपर पावर। बट और जो अभी ग्रेट गेम में भाई रशिया, भारत, अमेरिका और इसराइल साथ है, कह रहा पीछे इसराइल है, भारत के पीछे इसराइल है। और बेसिकली जो उनकी सिस्टर का दावा है, कह रही कि मोदी जी इसलिए रुक गए, ट्रंप ने कहा साहब ये मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड लागू कराना चाहता हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में शांति चाहता हूँ, और पाकिस्तान, जो मैं आपको कह भी रहा था, पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि आई डोंट वांट मिडिल ईस्ट टू बी इन अ सिमरिंग। तो मैं इसलिए ये कराना चाहता हूँ। और तुम लोगों ने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की पूरी तुमने ट्रंप को दिया ही ये, इसीलिए ट्रंप ने मोदी से बोला सर आज छोड़ दो, ये इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, फिर ठोक देना 6 महीने साल भर बाद। ठीक है जी, मोदी ने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो कह रहे इसलिए क्या कि यार इनकी फौज की वक़्त थोड़ी बनी रहे, ये पाकिस्तान में इनका जनाजा ना निकले, और इसीलिए थोड़ी बहुत इसलिए ये किया। और इसराइल को रिकॉग्निशन तुम देने वाले थे, वैसे तुम्हारे पासपोर्ट पे यहूद नहीं है, तुम्हारे पासपोर्ट में इसराइल कंट्री नहीं आती, तुम इसराइल से व्यापार नहीं कर सकते, तुम इसराइल जा नहीं सकते। पर इसराइलियों को इन्होंने मोटार के शेल जरूर भेजे थे। जब ये पैसा आता तब तो यहूद इनके बाप बन जाते हैं। जब ऐसे को तो हाँ इस्लाम है जी, यहूद है जी, यहूद वो सब। बट धुरंधर में भी आपने सीन देखो कैसे यहूदियों को न्यूक्लियर बम बेच के टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। तो ये नया खुलासा इमरान खान की बयान करे, बिकॉज पाकिस्तान वाज रेडी टू रिकॉग्नाइज इसराइल, सो ट्रंप रिक्वेस्टेड मोदी टू आज छोड़ दो, कल को ठोक देना। और तुम मोदी का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत से लड़ नहीं सकते, भारत ऑलरेडी सुपर पावर, भारत किसी की नहीं सुने। भारत ने तुम्हें छोड़ा बिकॉज देयर वाज अ बिगर जियोपॉलिटिकल गेम, which भारत ने कहा चलो विश्व शांति के लिए अच्छी बात है, करके देख ली। तो बात तालाब की मछली कभी भी तालाब में कांटा डाल के पकड़ लेंगे। तो यार वो भारत की पोजीशन तो आज से 100 गुना स्ट्रांग हो गई है। आज तो ग्रेट गेम में 4 मुल्क और आ गए, तुम 5 मुल्क लेके गए तो ऑपरेशन सिंदूर में, तुम्हारी तो आवाज लग गई, तुम तो कहीं खड़े नहीं होते भाई। ये उनकी बहन का कहना। अब पाकिस्तान में नया बवाल, जबकि पाकिस्तान में नए नए पैंतरे रोज कराते जी। अब वो आरएसएस की साजिश थी 2047 में, ऑपरेशन शुद्धिकरण में सारे मुसलमानों को कन्वर्ट कर। मैंने कहा अबे अल्लू के खजूरो, 2047 में 75 साल निकल के आज तुम्हें आ रहा है ऑपरेशन शुद्धिकरण, आज आरएसएस की साजिश समझ आई? अब तक क्या खाला के जनाजे में बिजी थे क्या? मतलब आई डोंट नो, सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट दिस पाकिस्तानीज आर मेड अप। क्या 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 बकवास कर रहे हो? 47 का जी, मतलब 75 साल बाद आरएसएस की साजिशें समझ आ रही है। ऑपरेशन शुद्धि कभी कहता 20 करोड़ मुसलमान मान रहे, कभी कहता मदीना मक्का पे कब्जा करना, कभी कहता जी ऑपरेशन शुद्धिकरण करना। ये पाकिस्तान डेस्परेट हो चुका है, इसकी हताशा निराशा एक लेवल तक पहुंच चुकी है, और इसके बाद पाकिस्तान का बर्बाद होना, खत्म होना बिल्कुल निश्चित है, तय है। बाकी और भी बातें जिन पर हम रात को जरा डिकोड में तबीयत से खुल के बात करेंगे।